नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, आज क्वेश्चन आंसर डे है। हमेशा की तरह बहुत से मित्रों ने बहुत से प्रश्न पूछे हैं। सबसे पहले एक मित्र ने पूछा है कि हमें ये बताइए कि ज्योतिष के अनुसार अगर घर में कोई भी चीज़ आती है तो क्या उसका साइड इफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले मेरे एक रिश्तेदार के घर में उनका बच्चा थोड़ा सा परेशान करना शुरू हो गया। तो उन्होंने सोचा कि ये परेशान करना क्यों शुरू हो गया, इतना स्मार्ट बच्चा, सब कुछ सही कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल तंदुरुस्त, ये कैसे हो गया? तो अचानक मेरे से डिस्कस करते रहे। मैंने उनकी कुंडली भी देखी लेकिन ध्यान नहीं गया। संडे वाले दिन अचानक उनका फ़ोन आया कि बच्चा रात को फिर परेशान कर रहा था। तो मैंने इनको कहा, भैया कहीं आप घर में कहीं काली माता की मूर्ति तो नहीं ले आए या फोटो तो नहीं ले आए? उन्होंने कहा हाँ, हम एक 15-20 दिन पहले लेके आए हैं। अब देखिए, उस कुंडली में जो काली माता का ग्रह था वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था। जैसे उस काली माता की फोटो को पीछे किया, वो बच्चा अचानक परमात्मा की रहमत से, गुरु महाराज जी की रहमत से ठीक होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि घर में अगर आप एक सुई क्या होती है, कुछ भी नहीं होती, मामूली चीज़, अगर वो भी घर में गलत जगह पे आ जाए तो घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अगर कॉटन क्या है, मामूली चीज़, वो भी अगर गलत डायरेक्शन में आ जाए या आपके घर में आ जाए जब उसकी ज़रूरत नहीं है तो आपको ख़राब करेगी। आप अपने प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली ही पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, उस देवी देवता को उपासना कीजिए जो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली ठीक है। और बिना वजह कोई मूर्ति, कोई फोटो, कोई ऐसी वैसी चीज़ें घर पे ना लाइए, क्योंकि घर में पवित्रता नहीं रह सकती। मैंने पहले भी बताया था, घर में पवित्रता नहीं रह सकती, और उन पवित्र देवी देवताओं को आप घर में स्थापित करोगे तो नुकसान करती हैं। अब एक और मित्र ने पूछा है, बताइए कि सन्यासी और गृहस्थी में क्या अंतर है? देखिए, जो सन्यासी है वो भी पूर्ण नहीं है और जो गृहस्थी है वो भी पूर्ण नहीं है। जब तक सन्यास और गृहस्थ अद्वैत में है, ड्युअलिटी में है, तब तक वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। हमने सन्यास और गृहस्थ को एक करना है, उसको वननेस में लेके आना है, तभी हम पूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर सन्यास को देखा जाए तो उसका दूसरा पहलू गृहस्थ है। अगर सन्यास सद गया तो गृहस्थ भी सदेगा बाद में, क्योंकि पेंडुलम दूसरी तरफ भी जाएगा। अगर गृहस्थ है तो सन्यास की तरफ जाएगा। इसलिए हमने दोनों को इकट्ठे रख के वननेस में लेके आना है। वो क्या है? वो है संत। जो सन्यास और गृहस्थ से ऊपर उठ गया वो है संत। तो इसलिए संताई को अपनाइए, सन्यास और गृहस्थ घर में रह के सन्यास को साधिए तो आप संत तत्व को प्राप्त हो जाएंगे। अब बहुत से मित्रों ने एक ही प्रश्न को बार बार पूछा है कि ये कोरोना महामारी फिर दोबारा रिपीट हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है और इस कोरोना महामारी से कैसे राहत मिलेगी? देखिए, कोरोना महामारी तो है, उसके लिए बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। उसको ठीक करने के लिए भारत सरकार बहुत कुछ कर रही है, संसार सारा बहुत कुछ कर रहा है इस कोरोना महामारी से अपने आप को बचाने के लिए। आपको मैं यही कहूँगा कि कोरोना के इंजेक्शन ज़रूर लगवाइए, जो उसकी प्रोटेक्शन है वो ज़रूर कीजिए। ये ना सोचिए कि हमें वो तंग नहीं कर सकता। और इस इंजेक्शन का बहुत फ़ायदा है, सबको लगवाना चाहिए। लेकिन अब कहते हैं कि इससे कैसे बचा जाए। सबसे पहले तो आप पैनिक क्रिएट मत कीजिए, हड़बड़ाहट क्रिएट मत कीजिए कि हाय कोरोना कोरोना कोरोना। अपने आप को पॉजिटिव कीजिए। जब आप पैनिक में आएंगे तो वो महामारी चाहे छोटी सी हो, वो बड़ी होकर आपके ऊपर उतर जाएगी। तो आप पैनिक क्रिएट करना बंद कीजिए। आप याद कीजिए वो श्री कृष्ण जी की बात महाभारत में, जब उनके ऊपर नारायण अस्त्र छोड़ दिया था अश्वत्थामा ने, तो सारी पांडवों की सेना मरनी शुरू हो गई थी। तो श्री कृष्ण जी से पूछा अर्जुन ने, प्रभु बताइए इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, हमारी सेना सारी मर रही है। तो श्री कृष्ण जी ने पता क्या बोला था कि भैया इसका इलाज तो मेरे पास भी नहीं है, नारायण अस्त्र को तो ऐसे शांत किया नहीं जा सकता। हाँ, एक हल है,
सारे अपने बंदों को कह दो कि हथियार नीचे फेंक दें और तुम भी रथ के नीचे आ जाओ, मैं भी रथ के नीचे उतर जाता हूँ और हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। हाथ जोड़ने का मतलब क्या है? स्वीकार कर लो। तो जैसे ही सबने हाथ जोड़े, स्वीकार किया नारायण अस्त्र को, तो नारायण अस्त्र शांत हो गया। कहने का मतलब है, आप मान लीजिए ये बीमारी तो है ही, और बीमारी भी बहुत बड़ी बीमारी है जिसने सारे संसार को ये अचानक रोक दिया है। तो हमें क्या करना है? पैनिक क्रिएट नहीं करना है, शांत रहना है और जितनी प्रिकॉशंस हैं, इंजेक्शन लगवाना है, मुंह पे मास्क बांधना है, डिस्टेंस रखना है, वो ज़रूरी है। वो हर एक के लिए ज़रूरी है, चाहे कोई परमात्मा का नाम लेता है चाहे नहीं लेता है। तो इसलिए ये इसकी प्रिकॉशन यही है जो मैंने आपको बोली है। अब एक और मित्र ने पूछा है, बार बार यही पूछा है, वो मेरे को मिले भी थे थोड़े दिन पहले, जो कि पेड़ों के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। उन्होंने मेरे से पूछा है, उन्होंने पूछा है कि आप बताइए कि अगर ये पेड़ सारे कट गए तो क्या क्या होने वाला है। मैं वैसे बहुत 3-4 एपिसोड्स कर चुका हूँ इसके ऊपर कि अगर पेड़ कट गए तो क्या होगा। पेड़ कटने से तो बीमारियां ही बीमारियां आ जाएंगी, क्योंकि अगर पेड़ कट गए तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेगा? अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कोई पेड़ ले पाया तो वो आपको ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे। अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बीमारियां बढ़ेंगी। कोशिश कीजिए, पीपल लगाइए, बरगद का पेड़ लगाइए जिसमें बहुत गुण है, नीम लगाइए। अगर अपने आप को बचाना है, महामारियों से बचाना है, महामारियां कभी नहीं आती अगर हर जगह हरियाली हो, पेड़ हो। लेकिन पेड़ कौन से? जो मेडिसिनल पेड़ हैं, जैसे नीम, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, ऐसे पेड़ों को लगाइए। जो उसको काटता है वो समझ लीजिए अपने बच्चों को, अपने परिवार को काट रहा है। कभी भी पेड़ को काटना नहीं चाहिए। मैं तो इंडियन गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि एनवायरनमेंट के ऊपर ऐसा कानून बनाए, जो पेड़ काटे उसको कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए। कम से कम 10 साल की सजा, क्योंकि पेड़ हैं तो हम हैं। अगर पेड़ ना रहे तो मुश्किल है हमारा जीना, हमारी उम्रें कम हो जाएंगी और ये अर्थक्वेक्स, पानी का कम होना, कितना कुछ कम हो जाएगा। ये पेड़ हमें कितना प्यूरीफायर इन्वायरमेंट देते हैं। मॉल रोड देखिए, मॉल रोड का मतलब ही होता है छायादार सड़क, लेकिन वहाँ कहाँ छाया रही? सारे के सारे पेड़ काट दिए गए। मैं तो ये भी कहूँगा कि जो भी इसके लिए कहते हैं कि इस पेड़ को काट दो, इस पेड़ को काट दो, ये बीच में आ रहा है, यहाँ आ रहा है, हमारे घर के आगे आ रहा है, तो समझ लीजिए उसका घर खुशहाल होने से पहले ही खराब हो गया। अगर आज भी अपने देश को बचाना चाहते हैं तो हर व्यक्ति को संकल्प करना चाहिए कि हमने कम से कम 5 पेड़ लगवाने ही लगवाने हैं। बहुत सी मैंने देखा है संस्थाएं काम कर रही हैं, संस्थाएं काम तो कर रही हैं, पेड़ लगवा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन उसको पानी देने के लिए एक माली नहीं रख पा रहे। अरे एक माली रख लो, 10 माली रख लो, उनकी भी तनख्वाहें दो ताकि उनको पानी तो दो। अगर पेड़ लगा दिया, आसपास उसके जंगला लगा दिया, जंगला कितने का भैया? 1000 का जंगला। पेड़ कितने का? पेड़ का हो गया प्लांट 20 रुपए का लगा लीजिए, 50 का लगा लीजिए। अरे इसको संभालने के लिए आपने 1000 का जंगला लगा दिया, लेकिन माली नहीं रखा। माली रखिए और अपनी घर के आस पड़ोस कच्ची जमीन जरूर रखिए। ये ज्योतिष के अनुसार बताने लगा हूँ। अब जिस घर में कच्ची जमीन है, कच्ची जगह है, थोड़ी सी भी कच्ची जगह है, उस घर का शुक्र कभी खराब नहीं होता। बिल्कुल कंक्रीट मत कर दीजिए। कंक्रीट करने से भी क्या होगा? पानी ज़मीन में नहीं जाएगा तो हमारे पास पानी प्यूरीफाई कहाँ से आएगा? फिर सब लोग आरओ लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे जितना हमारी धरती पानी को प्योर करती है, कोई भी दुनिया की आरओ, कोई भी कुछ भी कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए कम से कम अपने घर के आसपास कंक्रीट लगाइए। बाहर मिट्टी ज़्यादा हो, घास लगाइए, वो बहुत ही बढ़िया है। तो इसलिए मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ सभी भाई बहनों से कि आप पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए, बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। और इसी के साथ जुड़ता एक सवाल और है कि पानी की वेस्टेज देखिए कितनी बढ़ गई है। आपको 20 रुपए की एक बोतल मिल रही है पानी की, तो आने वाले समय में ना 100 रुपए की भी नहीं मिलेगी अगर इसी तरह पानी वेस्ट होता रहा। और मैं फिर इंडियन गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा
कि हमें क्या चाहिए, एक कानून बनाएं, जो इंसान खुले पानी से गाड़ी धोता मिल जाए उसको पकड़ के कम से कम 6 महीने के लिए अंदर करो, ताकि पानी की वेस्टेज तो रुके। ये पानी तो लोग ऐसे वेस्ट कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या है। याद रखिए, मैंने पहले ही बताया था, जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अगर हम एनवायरनमेंट के साथ पंगा लेंगे, एनवायरनमेंट को गंदा करेंगे, तो हमारा शरीर भी गंदा ही होगा। एनवायरनमेंट को सिक्योर कीजिए, सेफ कीजिए, आने वाले बच्चों के अंदर जागृति पैदा कीजिए कि हमने पेड़ लगाने हैं। बेटा कोई उपाय मत कीजिए, चाहे पेड़ लगाइए, जिससे कि आपका सबका बुद्ध ठीक हो जाएगा। ज्योतिष के अनुसार अगर बुद्ध ठीक हो गया तो काफ़ी प्लैनेट्स अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि बुद्ध इज कनेक्टेड विद आपके बिजनेस, आपकी बुद्धि से। कहते हैं ना, अगर बुद्धि सही हो गई तो सब कुछ सही हो गया, अगर बुद्धि खराब हो गई तो सब कुछ खराब हो गया। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया पेड़ लगाइए, बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। और जिन पेड़ों पे कॉरपोरेशन ने निशान लगा रखे हैं, जो उसको भी काटता है उसको भी पकड़ के पुलिस के हवाले कीजिए। हर एक का ये फ़र्ज़ है, हर एक का ये फ़र्ज़ है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने जिसको पेड़ काटते देखा है उसके परिवार में मृत्यु तुल्य कष्ट आए हैं। मैंने खुद देखा है, मेरे पास कई एग्जाम्पल्स हैं जिनको मैंने रोका कि पेड़ मत काटिए, उन्होंने ज़बरदस्ती किसी के अप्रोच डलवाकर काट दिया, तो उसके घर में आज कितनी मुश्किलें हैं आप सोच ही नहीं सकते हैं। आज वो पछता रहे हैं, लेकिन अब पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुगे खेत। तो संभलने का टाइम है, पेड़ लगाइए। मैं अगले एपिसोड में पेड़ों के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर काफ़ी कुछ बोलने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को काफ़ी लोगों ने कहा है कि उसके ऊपर ही बोलिए ज़्यादा और उसको ज्योतिष के साथ कनेक्ट कीजिए। अब एक और आखिरी सवाल है, किसने पूछा है कि ज्योतिष में आपने कहा था कम से कम उपाय करें, लेकिन हम तो मान लीजिए ज़्यादा उपाय करते हैं, तो उसका क्या हाल है, उसका क्या नुकसान है। ज़्यादा उपाय करने वालों की जो जन्म कुंडली है, बेस कुंडली है, जिसको हम रूट्स बोलते हैं, वो खराब हो जाती है। ज़्यादा उपाय करने से जो नेक ग्रह हैं, जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में राहु मंगल है, अगर वो राहु का उपाय कर देगा, जौ दूध कर दे, कुछ भी कर दे, तो उससे क्या होगा, मंगल अकेला रह जाएगा। अगर मंगल अकेला रह गया तो क्या करेगा, वो खराबियां ही करेगा। तो इसलिए उपाय सोच समझ के कीजिए, 2 या 3 उपाय, इससे ज़्यादा बिल्कुल ना कीजिए। अगर करना ही है तो परमात्मा का नाम लीजिए, अकॉर्डिंग टू स्टार्स अपना देवता देख लीजिए कौन है, उसकी उपासना कीजिए, उसको ध्याइए, और जो ग्रह खराब हैं उसका भी बीज मंत्र पढ़िए। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। ज़्यादा उपायों में मत पड़िए, ज़्यादा वहमों में मत पड़िए, अंदर की आवाज़ सुनिए। हर एक के अंदर आवाज़ गूंज रही है, जैसे कि मेरे अंदर भी आवाज़ गूंजती है, मैं वही आपको बोल देता हूँ। तो ये मेरे अंदर की आवाज़ है कि ज़्यादा उपाय मत कीजिए, इससे भी एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। नदियों में कोयला फेंक रहे हैं, नदियों में सिक्का फेंक रहे हैं, नदियों में कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, इससे तो और भी ग्रह खराब हो जाएंगे। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अगले मंगलवार को फिर मैं बोलने वाला हूँ चंद्र छठे घर में। तो आने वाले शुक्रवार को अगर आपके मन में कुछ और भी सवाल रह गए हों एनवायरनमेंट से रिलेटेड या ज्योतिष से रिलेटेड, आप मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोल insights_RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।